अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू द शो। एंड इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब बात की जाए कि प्यार मोहब्बत और इसके ऊपर बात की जाए तो हमारे दीन में प्यार मोहब्बत के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है उस पर बात की जाए। और इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब फेब्रवरी आता है और यूथ के अंदर एक शोर मच जाता है। ऑल द यूथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितनी भी यूथ है, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी मुसलमान यंगस्टर्स हैं और अब तो शायद मिडिल एज लोग भी, वो इंतजार कर रहे होते हैं। एंड शायद मैरिड कपल्स भी इंतजार कर रहे होते हैं, हालांकि उनको कोई रीजन चाहिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो भी इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई वैलेंटाइंस डे आए और वो इसको ऐसे सेलिब्रेट करें कि जैसे लग रहा है कि कोई ईद का दिन आ गया है, कोई ऐसी सेलिब्रेशन आ गई है जो शायद नाउजुबिल्लाह दीन ही में शामिल हो हमारे। सो नॉट इवन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड इट्स नॉट इवन अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। सो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हमारी स्पीकर मौजूद हैं हलीमा। और सबसे पहले हलीमा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम बीना, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का टॉपिक आपने सुन लिया, बहुत ही धुआंधार किस्म का है। धुआंधार, और ये बिल्कुल मतलब समझे ट्रेंडी वो है हमारा टॉपिक। बिल्कुल। और इस पे बात करना बिल्कुल। यकीन करें इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारे लोग बस 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे इसके पीछे पड़े हुए होते हैं। और चूंकि अवेयरनेस नहीं है तो इसलिए इसका हाइप क्रिएट हो गया है, अवेयरनेस ना होने की वजह एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। तो हलीमा, अगर हम एक क्विक रिव्यू करें कि क्या है वैलेंटाइंस डे, व्हाट इज वैलेंटाइंस डे, कहाँ से आ गया ये हमारे हमारे तो अब घरों के अंदर ही आ गया है, वैसे तो हमारे कल्चर में भी आ गया, ये कहाँ से आया है, ये क्या बला है? से। एक्चुअली रोम में एक बादशाह था, और वो जो बादशाह था वो बहुत चाहता था कि हर कोई जो ना जंग और इस तरीके का माहौल था वहां पर। और उसका ये ख्याल था कि अगर मैरिड कपल हो जाते हैं, जैसे कोई भी मर्द अगर शादी कर लेता है तो उसकी एबिलिटीज पे फर्क आता है। मतलब वो फिर डेडिकेटेड नहीं रहता टूवर्ड्स वॉर्स और इस किस्म के जो, मतलब क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है अगर एक फौज के अंदर भी कोई बंदा होगा तो अपने घर को छोड़ के वहां से जाएगा, उसके उसके पीछे उसके वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, तो उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा। उसकी ये पर्सनल सोच एब्सोल्युटली। थी। हाँ जी, उसकी एक पर्सनल सोच की वजह से उसने ये परसेप्शन बना लिया था कि अगर जवान लड़का मर्द और शादी नहीं करेगा तो उसकी एबिलिटीज अच्छी रहेंगी, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो ज्यादा डेडिकेटेड होगा, उसकी पीछे कोई मतलब उसकी मजबूरियां नहीं होंगी, तो वो ज्यादा ध्यान उसका उसकी तरफ होगा, फोकस्ड होगा। तो हुआ ये कि जब ये वाली सिचुएशन बन गई कि मैरिड कपल्स जो शादी करना चाह रहे थे, अच्छा इसमें ये नहीं था कि लड़का और लड़की जाके ही शादी करेंगे, डेफिनेटली उनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती थी, ये बाकायदा एक शादी का सिलसिला था। तो एक सेंट थे जिनका नाम था वेलेंटाइंस, तो उस उन्होंने क्या किया कि आ, छुप के शादियां करानी शुरू कर दी। इस अच्छा। वजह से फिर ये हुआ कि वो जब शादियां होनी शुरू हुई तो जैसे बादशाह को पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उनको पकड़ के बंद कर दिया, और उसके बाद उसको 14 फरवरी वाले दिन मतलब मौत की सजा सुना दी थी। तो उस दिन पे फिर लोगों ने अकीदत के इजहार के तौर पर, क्योंकि वो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की उसने शादियां कराई थी जो बहुत एहसानमंद थे, क्योंकि इतनी सख्ती में कोई और शादी कराने के लिए तैयार नहीं होता था, तो वो फिर उसके एहसानमंद होने की वजह से वो फूलों का गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, उस दिया दिया। तो उस वक्त से ये ट्रेंड शुरू हुआ सेंट वैलेंटाइन के नाम से, वैलेंटाइन डे। और ये 14 फरवरी का ही दिन था। अच्छा। यानी एक ऐसी चीज जिसका कोई सर पैर नहीं था, वो एक तहरीक बन के हमारे उसमें आ गई, हमारे कल्चर में शामिल ऐसे हुई कि पता ही नहीं चला, और कब हमारे कल्चर का पार्ट बन गई और कब हमें, यानी हमने इसको बाकायदा मनाना शुरू कर दिया, कब हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इस हिसाब से बनने लग गई कि अब प्रोडक्ट बिकेगी भी वैलेंटाइंस डे के हिसाब से। और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनकी डील्स आएंगी बाकायदा कि जिस जिसको रेस्टोरेंट में आना है, इसी तरह रेस्टोरेंट से आगे भी जैसे
इस तरह के होटल्स होते हैं और बहुत सारी और डीप डीप चीजें हैं जो आना शुरू हो गई इस हिसाब से कि भाई हर चीज इस सो कॉल्ड डे के हिसाब से सेट होना शुरू हो गई। तो अब और अगर ये अगर हमारी मैं तहजीब का भी हिस्सा बनता जा रहा है। तो मुझे ये यहाँ पे बहुत तकलीफ भी हो रही है ये कहते हुए कि एक तो ये बनता क्या जा रहा है, ऑलमोस्ट बन गया है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं और जितने भी बाशऊर मुसलमान हैं और वाइट कॉलर अच्छी फैमिलीज हैं, दे हैव बीन अवॉइडिंग इट पहले भी और अभी भी। लेकिन इतने इसके बाद भी ना, यानी लोगों के बाइकआउट के बाद भी अभी भी अ, दुश्मन का वार बहुत स्ट्रांग है हमारी यूथ के ऊपर। तो यानी अपने बच्चों को कैसे इसके ऊपर हम स्ट्रांग करें, कैसे हम उनके अंदर वो पोर इन करें कि ये नहीं है हमारा कल्चर। और जब हमारे कल्चर की बात आती है, सबसे पहले हमारा रिलीजन सब कुछ है हमारा। तो मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज को फील करती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने किसी चीज को हराम किया होता है तो अल्लाह ताला ने उसका डेफिनेटली ऑल्टरनेट भी बनाया होता है। देखिए, और बात तो ये जितने भी है। लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, प्यार मोहब्बत के खुदा ना खास्ता खिलाफ नहीं है, प्यार मोहब्बत के कहीं भी खिलाफ नहीं है, मगर हमारे दीन में ना हर चीज को एक लॉजिकल प्रोसेस से गुजारा गया है कि भाई इसको बहुत वेरीफाइड तरीके से करो। प्यार भी करो तो ऐसे करो कि दुनिया को पता हो कि तुम इससे प्यार करते हो, और इसको फिर ओन करो, इसको ऐसी इज्जत दो कि दुनिया देखे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि प्यार मोहब्बत को इस्लाम प्रमोट नहीं करता या हम प्रमोट नहीं करते। हम बिल्कुल अपने दीन के साथ हैं और उसी को प्रमोट करते हैं जो चीजें हमारे अल्लाह ने हमारे लिए हलाल की हैं। अब अगर एक बात देखें ना कि वैलेंटाइंस डे में ज्यादा कौन इन्वॉल्व होता है ज्यादातर? क्या मियाँ बीवी इन्वॉल्व हो रहे हैं कि शौहर उठ के जा रहा है, बुके बनवा रहा है, या कहीं ना और कहीं हो उसको रहे कोई हैं। डेट के लिए बुला रहे हैं? मतलब नहीं नहीं, अगर कहीं ना कहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बेगमात नाराज हो जाती हैं कि मेरे मियाँ ने वैलेंटाइंस नहीं मनाया। हाँ, ऐसा भी तो हो गया ना, यानी अब बिला वजह की नाराजगियां पाली, नहीं, अब वो एक और सर अगर का उनके दर्द पाल लिया। नहीं, अगर ये मैं कहूँ ना कि हाँ जी, हम कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि भाई ये सिर्फ लवर्स को थोड़ी होता है। लेकिन अगर आप देखें, अगर कोई काम हाँ, उनके 10 साथ भी लोग मना कर लें, बिल्कुल बिल्कुल। जी 10 लोग कर रहे हैं, जिनमें से 8 लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोग उसको सही कर रहे हैं, तो हम तो जनरलाइज उसी को करेंगे जो 8 लोग कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि क्योंकि हमें अपने पास अपने मजहब के हिसाब से कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं दी जाती, ऑल्टरनेट प्रोवाइड नहीं किए जाते, उसकी वजह से हम ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। देखिए, हर किसी को फन के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए, उसको अपनी जिंदगी में कोई ना कोई इंटरटेनमेंट चाहिए। अब अगर इंटरटेनमेंट, अगर इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो इस्लाम के अंदर सिवाय इंटरटेनमेंट औरत और मर्द का नहीं है। कोई कोई इंटरेक्शन औरत और मर्द का नहीं है। हाँ, ये मैं कहूंगी कि हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम वर्किंग वुमेन्स भी होते हैं, हमें मर्दों से ताल्लुकात भी होते हैं, मामलात भी करने पड़ते हैं। लेकिन उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से क्रॉस हम नहीं कर सकते उस चीज को ना। तो बात सारी ये है कि अगर आप प्यार मोहब्बत की बात करें, तो आप यकीन करें कि जो शादी के अंदर एक प्यार मोहब्बत की डेफिनेशन है, उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज हलाल कर दी। आपकी औरत आपके लिए हलाल है, आप एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस हैं, आप एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग लिबास का है। लिबास हैं। मतलब इतनी कुर्बत है उस रिश्ते के अंदर कि आप, और अल्लाह ने इज्जत दी है। रिस्पेक्ट निकाह, रिस्पेक्ट। बिल्कुल, हम्म। निकाह जो है वो बेसिकली ऐलान है। अब कुछ लोगों का ये कहना होता है हम तो दिल से मियाँ बीवी मानते हैं, तो हम तो बस कुछ भी कर सकते हैं। आप ये देखिए कि अगर अल्लाह के नबी ने बोला, अगर कोई ना महरम तुम्हें हाथ लगाए, उससे बेहतर ये है कि तुम्हारे सर पे लोहे की कील ठोक दी जाए। इतने शदीद अल्फाज, इतने शदीद अल्फाज। अब ये भी नहीं कहती कि इस माशरे में हम जाते हैं, मार्केटों में भी जाते हैं, तो हमारी टक्कर हो जाती है, कोई हमसे आके टकरा जाता है। हरासमेंट तो इस दुनिया मतलब माशरे के अंदर है। लेकिन जितना सेफ इंसान खेल सकता है, इतना जितना इंसान सेफ रह सकता है, उसको तो एटलीस्ट अपनाए ना। अब अगर एक बात मुझे एब्सोल्युटली। पता है कि अगर मेरी शादी, एक बच्ची है जिसकी शादी वो होनी है, तकरीबन 20-25 साल से पहले तो शादी नहीं होती। वो अगर स्कूल में 6th-7th में है, और अगर किसी लड़के के साथ वो कमिट हो जाती है, आप ये सोचें, क्या वो 6 साल से 26 साल तक उस रिश्ते के अंदर रह सकती है? और अगर रह सकती है, तो क्या वो हलाल रिश्ता है? डेफिनेटली। देखें, अगर हमारे अपने औलाद को भी देखें ना, अगर हम उससे करीब करीब होते हैं ना, प्यार आ रहा होता है, तो हम उसको हक करते हैं, हम उसको किस करते हैं, हम उसको अपने पास करते हैं। ये सारा जो है, ये अल्लाह का बनाया हुआ है तरीका का। एक सिस्टम कि है, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और आप यकीन करें, जो हलाल रिश्तों में सुकून है, वो हराम रिश्तों में नहीं है।
अब वो एक वही वाली बात कि मैंने जो लास्ट टाइम भी एक बात कही थी कि एक लाइक और एक एक्नॉलेजमेंट कि हमें वो लड़का इतनी तारीफ कर रहा है, हमारी हमारी आंखें अच्छी, हमारे बाल अच्छे, हमारे बात करने का तरीका अच्छा, हमारी आवाज अच्छी। यार दुनिया में कोई लड़की ऐसी नहीं है, चाहे वो मिस अफ्रीका को भी जाके अगर आप देखें ना, काली कलोटी माशाल्लाह से, वो उसका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता है, उसको भी पसंद करने वाले मर्द होंगे, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है। ठीक है, अल्लाह ने निजाम ऐसा बनाया कि मर्द औरत को पसंद करेगा, लेकिन नहीं आप देखिए, रंगत की बुनियाद पे नहीं है ये। एक्चुअली जो जेंडर की वजह से जो चीजें ना, एक तो हार्मोनल यूथ इस वक्त शिकार हो रही होती है इस वक्त, तो इनको अल्लाह माफ करे, बट कुछ भी चाहिए होता है ना। मतलब दे व्हाट हैपेंस इज दैट, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में भी इतना प्रिवेल करना शुरू हो गया है कि दे इवन स्टार्ट डूइंग फ्लर्टिंग, दे स्टार्ट फ्लर्टिंग विद द टीचर्स, दे स्टार्ट फ्लर्टिंग विद बिल्कुल बिल्कुल एनीवन इन द फैमिली। यानी उनको ये भी नहीं पता चल रहा होता ये मुझसे उम्र में बड़े हैं, ये मुझसे उम्र में छोटे हैं, बिकॉज इतनी फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर दी जाती है। और जो पेरेंट और बच्चे का कम्युनिकेशन होता है वो भी डेवलप नहीं हुआ हुआ होता, तो बच्चे ना चीजों के बारे में बात नहीं कर पा रहे होते। एंड एब्सोल्युटली इट गोज बैक टू पेरेंटिंग, क्योंकि वहां पर ये होता है कि हमने अपने बच्चों को ना रूट लेवल पे वो चीजें नहीं बताई होती कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या, हम नहीं इंस्टिल कर चुके होते, तो हमने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी होती है। सेकेंडली, एक चीज जो मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि हमारे यहाँ बॉलीवुड ने बहुत काम खराब कर दिया। सेकेंडली, हमारे अपने मीडिया ने भी तो करना शुरू कर दिया, मगर जो कल्चरल मिक्स बॉलीवुड की वजह से आया है, ठीक है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि ये वुमेनाइजर टाइप के हीरोज, और वो हर लड़की से फ्लर्ट कर रहा है और उसके बाद एंड में वो हीरो है, उसको कैसे आप हीरो समझ रहे हैं, और आप अपने बच्चों को कैसे कह रहे हैं कि हाँ भाई फलाना खान इज द बेस्ट, और फलाना खान इज द, फलाना खान ने आज तक शादी नहीं की, वो सारी जिंदगी लड़कियां ही पटाते रहे। आप कैसे इनको रोल मॉडल बनाने भी दे, बेटे को देखने भी दे रहे हैं, बेटी को देखने भी दे रहे हैं, टेल देम दैट इट्स नॉट ओके, दिस थिंग इज नॉट ओके, क्योंकि पहले आप इसको मेंटली, बच्चे जब इसको मेंटली यस कह देंगे तो वो इसको परफॉर्म भी करना शुरू हो जाएंगे। इट्स वेरी साइकोलॉजिकल। जिस चीज को मैं देखती जा रही हूँ, एक पॉइंट पे मैं कहूंगी अच्छा तो कोई बात नहीं, हम घर में भी तो मूवीज में ये देख रहे हैं, मेरा दिल चाहेगा कि मैं उसको परफॉर्म करूं, क्योंकि हम लोग बॉलीवुड कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, हमारी शादियां, हमारा सब कुछ, कुछ भी जाहिर है हमारे दीन से कनेक्टेड। आई एम वेरी सैड एंड वेरी आयरॉनिक, मगर नहीं है। आप तो एक बात देखें उसके कि इफेक्ट्स। ये जो बिल्कुल, अब अगर आप ये बात देखें ना कि अगर एक बच्चे को एक पेरेंट, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अपने से करीब करके पालेंगे ना, देखें, फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, ये सारी नीड्स अगर घर से पूरी हो रही हो ना, बच्चा फिर बाहर जाके उसको तलाश नहीं करता, वो क्योंकि अंदर से बिल्कुल। फिल्ड होता है। अगर वो अंदर से फिल्ड होगा तो उसको बाहर की एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं होगी। सबसे बढ़कर उसको ये एहसास दिलाना कि तुम्हारा रब जो ऊपर है ना, वो तुमसे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, तुम्हें किसी और की मोहब्बत की इतनी जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और की एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करता कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो तब भी तुम खूबसूरत रहोगी या रहोगे। अगर एक बेटी को ये बताया जाए कि यार तुम्हारी तुम्हारी कोई गैर मर्द तारीफ करे, उससे बेहतर है कि कोई तुम्हारी तारीफ ना करे, क्योंकि उस सूरत में तुम्हारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे होंगे। ये जो तारीफ सुनने का खवातीन का है ना, देखें, एक छोटी सी कहानी मैं बताऊं आपको। देखिए, गैर मर्द नहीं है, मतलब लड़कों के ऊपर भी अटैक हो रहे होते हैं, तो मतलब ऐसी बच्चियां आ रही हैं सामने, तो तुम्हारी नजरें नीचे रखने में ही तुम्हारे लिए बेहतरी है। वी हैव टू नर्चर देम इन अ वे कि दे शुड फाइंड कंटेंटमेंट इन हलाल थिंग्स। वो अब कंटेंटमेंट यही बच्चों को नहीं मिल रही होती, क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिल रही होती हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, महरम तो तुम्हारे लिए वो लड़की होगी जो जो शादी करके लाई जाएगी, निकाह करके एक तरफ हम उससे वो कंटेंट भी दिखा रहे हैं जिसमें बहुत सारी औरतों से अफेयर चलाना कूल कहला रहा है। ठीक है ना, फूल बहुत खिला रहा सारी है। औरतों अब को इस अगर आपको तरीके एक से मैं बात देखना। कहूं कि इस ये जो सिलसिला है ना कि जो लड़की किसी लड़के से दोस्ती ना करे, या कोई लड़का किसी लड़की से दोस्ती ना करे, तो हमारे यहाँ एक टैबू बन जाता है कि ये लड़का तो बिल्कुल ऐसा ही है, फालतू है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये लड़की तो इसको कोई मिलता नहीं है। यार ये सारी जो चीजें आई हैं वो कहाँ से आई हैं? ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पेरेंट्स को, ये आप उन्हीं के यकीन, कल्चर से आई है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि देखिए, मैं इस बात की बिल्कुल इस बात को जोर दूंगी इस बात पे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने से करीब करें,
ना उनको खाना पीना दे देना, उनके अखराजात पूरे कर लेना पूरा काम नहीं है। वहां पे उनकी इमोशनल नीड्स डेवलप हो रही होती हैं हर लम्हे में। उनसे पूछिए डेली बेसिस पे कि भाई तुम कैसे हो, क्या हो, उनकी तारीफ करें, छोटी छोटी बातों पे उनको रात अप्रिशिएट में करें। एटलीस्ट बिफोर स्लीपिंग एटलीस्ट मेक अ स्केड्यूल कि आपने रात में उससे बात करनी है, आज आपने क्या सीखा, यू नो। जब अच्छा, आपसे मैंने पूछते हैं कि अक्सर आज माओ का पूरे ये दिन में देखा है आपने कि क्या जब वो सीखा। ट्यूशन से स्कूल से बच्चे वापस जाते हैं ना, उनका स्कूल खोल के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अच्छा बताइए आज क्या हुआ था क्लास में, आज तुमने क्या किया, टेस्ट कैसा किया, वैसे किया, अच्छा तुमने बुरा कर दिया, अब उसके पीछे पड़ जाएंगी। यार वो वक्त नहीं है बच्चों से बात करने का। बच्चे एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं, 5-6 घंटे स्कूल में गुजार के आ रहे हैं, आप फिर उनसे इन्वेस्टिगेशन सेशन शुरू कर दें। तो अब इस माहौल से फरार के लिए वो क्या करेंगे? जब वो बड़े होंगे तो वो अपनी माँ से बात करने नहीं आएंगे, अपने बाप से बात करने नहीं आएंगे। बाप को पता चलता है कि भाई मेरे बच्चे के नंबर कम आ गए, वो उस बात पे की वजह से उसको जजमेंट देता है कि ये बच्चा अच्छा है या बुरा है। आप एक बात बताएं कि अगर बच्चे को ये बताया जाए कि आई 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 एक्सेप्ट यू एज यू आर, तुम अच्छे हो बुरे हो मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, तुम्हारे बुरे नंबर आए तुम बुरे नहीं हो जाओगे, तुम्हारे अगर खराब रैंकिंग आ रही है तुम बुरे नहीं हो जाओगे, तुम मेरी औलाद हो, उसको सही करेंगे, लेट्स फिक्स इट। ये जो लेट्स फिक्स हम्म। इट का अगर ये भरोसा अगर बच्चे को आप दे देना, आप यकीन करें बड़ी से बड़ी बात वो आपको ही आके बताएगा। लेकिन आज हम देखें, आज थोड़ा बच्चा बड़ा होता है ना, वो कहता है यार अम्मा को बता के फायदा नहीं है, बाबा को बता के खुद ब फायदा नहीं। खुद, हाँ बिल्कुल, बच्चे हंसने छुपाना वाली शुरू कर बात है, देते हैं और फिर जलील होने करते वाली करते बात बहुत है, हम अगले जलील लेवल हो पे चली जाएंगे जाती पूरे है। ना, पापा तो मतलब कर देंगे, पूरी बात लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप यकीन करें बच्चे बात नहीं करना चाहते अपने पेरेंट्स से छोटे छोटे मसलों को लेके, और फिर वो जो छोटे छोटे मसले हैं ना, वो मिस हैंडल्ड होते हैं किस तरीके से, वो दूसरे की तरफ जाते हैं। वो बाहर जाके, अब मुझे मेरी अम्मा से बड़ी टॉक्सिक पर्सनालिटी अगर मुझे मिल गई है, मेरी अम्मा जो हर वक्त मुझे बातें सुना रही है कि तुम पढ़ती नहीं हो, ये लिखती नहीं हो, या ये नहीं करती वो नहीं करती, मैं जाऊंगी बाहर, कोई कोई भी बंदा जो मुझे बोलेगा ना, हाँ आपका काम तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो ऐसी हैं, आप तो वैसी हैं, देखिए नेचुरली मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ऐसे ही एक बच्चा अगर बाप ने उसको फाइनली फ्रस्ट्रेशन, किसी ने तो मुझे रिकॉग्नाइज किया। किसी ने तो बिल्कुल एक्नॉलेज किया। बिल्कुल। अब अगर बच्चा भी है, बच्चे को भाई तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम तो हो ही डफर, बाहर जाएगा वो लड़की, अरे आप तो कितने अच्छे हैं, और आप तो आपसे अच्छा कोई होगा नहीं, आप तो कितने इंटेलिजेंट। आप ये देखें, ये वाली चीजें बाहर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देंगी, और फिर अट्रैक्शन जो है वो आपकी मुसीबत बन जाती है। अट्रैक्शन ही आपके लिए एब्सोल्युटली। मुसीबत बन के फिर आपके लिए एंड काम दिस इज खराब कर दैट देती एज ब्रैकेट भी है ना, कि ये एज ब्रैकेट है कि इस वक्त बच्चे ऐसे चेंजेस से गुजर रहे होते हैं कि उनको लगता है कि हाँ कोई उनको सराहे, कोई उनकी तारीफ करे, वो कूल लग रहे हैं, वो हॉट लग रहे हैं, वो है। ये लग रहे बिल्कुल। हैं, वो फलाना लग रहे हैं। अब तो हमारे और वो बच्चों के अंदर सारा हम कुछ देखते वो हैं कि लगना भी चाह रहे होते हैं, वो तारीफ भी चाह रहे होते हैं। अब ऊपर से एक आ गया सोशल मीडिया, जिसने चीजों काम को खराब और कर दिया डिफिकल्ट है। कर दिया आप या। यकीन करें सो मेरे इट्स बच्चे, लाइक। अगर जी बच्चे जी। होते हैं ना, अक्सर लड़कों को शौक होता है कि भाई अपने बाल अलग से किस्म के वो फिक्स करवाएं, वो अलग अलग हेयर स्टाइल बनवाएं, या लड़कियों को शौक आता है चलो मेकअप करके हम घर में घूमते हैं, या फिर अपनी ऐसी स्टाइलिंग करते हैं। यार करने दें अपने बच्चों को, घर के अंदर आप देखें, उनको अप्रिशिएट करें, आप एक उनको बात सबसे करें। पहला चेंज आता है, एक सबसे पहला चेंज आता है बच्चों के अंदर, क्योंकि सब इससे गुजरे हैं और आई एम श्योर जो देख रहे हैं वो भी एग्री करेंगे कि सब शीशा दिखना शुरू कर देते अच्छी हैं। और बात है इतना देखें। शदीद कोई शीशा दिखना शुरू कर जाते हैं कि लड़के भी और लड़कियां भी, मतलब ओ हो, ये कौन खड़ा है यार, वो अब सेल्फ एडमायरेशन का जो प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन गड़बड़ वहां पे आती है जब आपका बच्चा आइसोलेट होना शुरू होता है, तब मतलब अब उसको अलग बैठना पसंद आ रहा है। अब वो जो टाइम फैमिली के साथ गुजार रहा था ना, वो उसको पसंद नहीं आ रहा है कि मैं फैमिली के साथ गुजारूं, या उसको ये हो रहा है कॉन्स्टेंटली वो अपना ना कमरा बंद कर रहा है, या उसको ये अच्छा नहीं लग रहा कि जब मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो पीछे कोई मेरे आकर खड़ा हो जाए। यहाँ पे ये रेड फ्लैग्स हैं जो आपने नोटिस करने बीइंग अ पेरेंट कि अच्छा अब ये तो नहीं हो रहा, अब उसको घर की किसी चीज में अब इंटरेस्ट नहीं रहा जो पहले था, और जिसको वो एंजॉय कर रहा होता था, जिसको आप भी एंजॉय कर रहे होते थे, लेकिन आप उस वक्त उसको डांट के भगा देते थे, चलो जाओ अपना काम करो, चलो जाओ होमवर्क फिनिश करो, यहाँ पे क्यों किताबें फैलाई है, वहां जाके रखो, ये करो वो करो, कॉन्स्टेंटली आप उसको भगा रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं। देयर कम्स अ पॉइंट कि अब वो आपके साथ नहीं बैठना चाह रहा, अब वो कह रहा है कि
अब तो मुझे मिल गया कोई, तो अब मैं उससे सुनूं अपनी तारीफें या मैं करूं उसकी तारीफें, तो मुझे तो बाप के साथ बैठना ही नहीं है। तो रेड फ्लैग्स यहाँ से शुरू होते हैं कि अच्छा, एवरीबडी अगर शुड बी इसमें वेरी आप देखें, कॉन्शियस अबाउट द पेरेंट्स। तो अगर आप ये देखें ना, अगर आप बच्चों की, जैसे 0 to 7 years में तो कुछ भी नहीं पता होता बच्चों को कि क्या सही है क्या गलत है, पेरेंट्स कैसे हैं। अगर अब्यूजिंग पेरेंट्स हैं तो उसको उस वक्त उनसे दूरी उसी वक्त से शुरू हो जाती है। अभी शुरू हो हमारा जाती है। जो मसला ये होता है, हम कहते हैं टीनेजर हमारी बात नहीं सुनते या थोड़े बड़े हो गए हमारे हमारी बात नहीं। यार आप उसकी रीजंस पे जाएं, देखें कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं। आप रीजंस को अगर क्योर कर लेना तो फिर बीमारी की तरफ नहीं जाएगा बंदा। अगर मुझे पता हम्म। है कि मैंने डस्ट एलर्जिक हूँ और मैं डस्ट में जाके खड़ी हो जाऊं, तो मुझे डेफिनेटली उसकी एलर्जीज के साथ प्रॉब्लम्स बाद में शुरू हो जाएंगी। मैं डस्ट ही क्यों घर में लेके आऊं, या मैं डस्ट के अंदर ही क्यों घुसूं। अगर मैं बच्चे को शुरू से ही, अगर बच्चे का हेयर कट करके आया है वो, मैं उसको बोलूं यार हैंडसम लग रहा हो, बहुत जबरदस्त भाई, क्या पर्सनैलिटी है मेरे बेटे की, वो आप यकीन करें उसको फिर किसी तीसरे की एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं होगी। आपकी बेटी अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। बड़ा मेकअप करके आ रही है और आपसे पूछ रही है कैसी लग रही हो मम्मा, हाँ बेटा आप तो इतनी प्यारी लग रही हो, ला मैं ये थोड़ा सा ब्रेड और बना के देती हूँ, आप ऐसे करोगी तो ये मैं ज्वेलरी आपकी बना के लगा के देती हूँ, आप और प्यारी लगोगी। मगर फिर उसके बाद उसको ये भी समझाएं कि बेटे मैं तारीफ कर रही हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन कोई गैर महरम तारीफ करे ना तो वो अच्छी बात नहीं है, किसी और टाइम पे। समझ में आ रही है? तो हम्म। ताकि वो बच्चा ये समझे क्या ये हलाल और हराम रिलेशनशिप की तारीफ में फर्क क्या है। मजा बड़ा आएगा, हम्म। कोई बाहर वाला तारीफ हम्म। करेगा ना मजा बड़ा आएगा, ये फैक्ट है, नेचुरल है। तो लेकिन उसको हमें समझाना है हर स्टेज पे कि बेटे ये अगर ये है तो सही है, ये है तो गलत है। आप यकीन करें हमें अपना बच्चों को इस माशरे के अंदर छोड़ना है। ये बहुत जालिम माशरा एब्सोल्युटली। है, इसके अंदर हमें छोड़ना, चाहे हमारी बेटी हो हमारा बेटा, हमने कितने लाड प्यार से पाला हो, हम उसको अपने साथ बिठा के नहीं रख सकते सारी जिंदगी। हाँ, अगर हमारा बच्चा आता है हमारे पास बाल कटवाता है और आके बोलता है कि घर में आते हैं, हाँ जी आप कितने हैंडसम लग रहे हो बेटा, आप बहुत प्यारे लग रहे हो, और आप कितने बहुत अच्छा किया आपने बाल कटिंग करा के। इसी तरीके से आपकी बेटी आती है आपके पास, मेकअप करती है, बाल बनाती है, आप बोलो इससे कि भाई आप बेटा बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी, आज आओ मैं तुम्हें आपको अपने ना वो वाले इयररिंग्स देती हूँ, आपको पहना के आप अच्छी लगोगी। फिर आपकी एक दो, आप उसकी एक दो तस्वीरें ले लें अपने पास रखें। आप यकीन करें जब आप ये करेंगे ना तो बच्ची आपकी आपके पास आके तारीफ मांगेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो वो फिर किसी और के पास जाके तारीफ मांगेगी, और तारीफ मांगना वो पहला अमल होता है जो शैतान का पहला हरबा होता है किसी की तरफ कि हाँ जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, आपके आवाज बहुत, गुरूर में मुब्तला कर। गुरूर में मुब्तला करके फिर वो यही समझता है यार यही इंसान मेरा सबसे ज्यादा वेलविशर है, यही इंसान मेरे लिए एक ही बंदा है जो मुझे समझता है, कि मेरी तारीफ हम्म। भी करता है, मुझे समझता भी है। और यहाँ से आता है फितना। जब फितना आएगा तो डेफिनेटली ये जो 14 अगस्त का जो इवेंट है वो आप देखें, लाल फूल, 14 फरवरी। ओ सॉरी 14 फरवरी जो है, वो लाल फूल इधर गिफ्ट देना, अलग अलग जगहों पे डेटिंग के पॉइंट्स पे आपको नजर आएंगे लोग। क्या उनके पेरेंट्स को पता है कि उनकी बच्चियां कहाँ हैं, क्या उनके पेरेंट्स को पता है उनके बच्चे कहाँ बेटे। हैं? ठीक है हम्म। ना, तो अगर नहीं पता तो मतलब वो गलत कर रहे हैं। और मैं कहती एब्सोल्युटली। हूँ हो सकता है बहुत सारे लोगों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर अभी भी देर नहीं हुई, आप अपने अल्लाह से अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे। अगर आपने कोई ऐसा अमल में मौजूद है या फिर हो गया है आपसे, तो अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो रास्ता दिखाने वाला है, माफ वो कर। आपको बिल्कुल। हमेशा माफ करता है, आपको अच्छे की गाइडेंस देता है। और आप अगर अच्छे की गाइडेंस मांगेंगे तो कोई शक नहीं है मेरा रब आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेगा। ऐसा ऐसा महरम आपको देगा कि जो आपकी तारीफ करेगा, ऐसा महरम देगा जो आपकी कदर करेगा, ऐसा महरम देगा जो आपकी सारी ख्वाहिशात, सारी मेरे ख्याल से इसके जरूरत। बारे में दुआ मांगते रहने चाहिए, अपने बच्चों को भी बताने चाहिए कि प्लीज कीप आस्किंग अल्लाह ताला फॉर अ गुड लाइफ पार्टनर। एक तो ये कि आप खुद भी बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बने और अल्लाह ताला आपको नवाजे भी बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर से। अपने बच्चों को बचपन से ये दुआ सिखानी चाहिए। वो एक तो दुआ आई है थिंक ना, रब्बना रब्बना हब लना। हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये बेहतरीन दुआ है कि हर बच्चे को, हर बच्ची को शुरू की एज से सिखा देनी चाहिए कि बेटे हलाल रिश्तों को मांगो, हलाल में खुशी है, हलाल में अल्लाह की रजा है, आफियत है। हलाल में आफियत है, और हलाल में जिल्लत नहीं है।
यकीन करें, हम्म। वक्ती खुशी है ये 14 फरवरी को एक इवेंट को मना लेना, लेकिन हलाल नहीं है, ये हलाल नहीं है, उसमें खुशी नहीं है। मेरा रब राजी नहीं है तो कुछ भी राजी नहीं है। और कुछ भी आप राजी नहीं है। अच्छा, एक दो टेक अवेज तो, दो तीन टेक अवेज तो इस तरह हो जाते हैं यहाँ पर से कि एक तो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये, फिर मीडिया का किरदार, और फिर पेरेंटिंग अगर राइट वे नहीं हुई तो ये तीन चार चीजें बहुत पॉइजनस हो जाएंगी, टॉक्सिक हो जाएंगी इस एज में। क्योंकि मीडिया एक सब्लिमिनल साइकोलॉजी के थ्रू ना एक साइलेंट तरीके से एक मैसेज बच्चों के दिमाग में डालती जा रही है, डालती जा रही है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तानी ड्रामोज में देख रही थी कि कॉन्स्टेंटली एक दो जगह मैंने ये जुमले सुने कि तुम एक किसी लड़की को उसके कंसेंट के बगैर हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, ये एक दो बहुत बार सुना, बुरा टॉपिक तीसरी है बार फिर जी। सुना तो मैंने बोला कि नहीं, कंसेंट के बगैर क्या मतलब, वैसे भी हाथ नहीं लगा सकते भाई। अल्लाह ताला ने कहा है, आप हाथ ही नहीं लगा सकते अनलेस शी इज योर महरम, पीरियड, खत्म बात। अल्लाह ताला ने हराम कहा और आप नहीं हलाल लगा कॉन्सेप्ट सकते। ही नहीं किया हुआ ना आपने। कंसेंट और नो कंसेंट, यू आर नॉट अलाउड। तो अब देखें उधर मुंह अगर कर लीजिए आप और सीधे चले अगर जाइए। बिल्कुल, अगर आप हराम उसका भी देखें, जॉइंट फैमिली के अंदर कजन्स होते हैं, के चाचा के हम्म। बच्चे साथ रह रहे हैं, मामू के बच्चे साथ रह रहे हैं, ताया के बच्चे साथ रह रहे हैं। अगर उनमें भी लड़के लड़कियां हैं तो उनमें भी हमें शुरू से ये बताना है कि बेटा ये तुम्हारा देयर महरम शुड बी नहीं है। डिस्टेंस। देयर शुड बिल्कुल। बी डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस। आप लोग अकेले किसी कमरे में बैठ के बात नहीं कर सकते, आप अकेले किसी जगह पे घूमने फिरने नहीं जा सकते। ये सारा कुछ हमें बचपन से अपने बच्चों को बताना है। आप हाथ नहीं मिला सकते, हाथ मिलाने का जो कल्चर है वो बहुत कॉमन है हमारे बच्चों के अंदर। हम बताते ही नहीं है कि बेटा ये गलत है। यकीन करें, जब मैं अपने बेटे को नहीं बताती थी कि बेटा ये कजन है आपके, आपको हाथ नहीं मिलाना, वो हैरान होता था। अच्छा मम्मा ये भी अच्छा मैं इनसे भी हाथ नहीं मिला सकता इससे? मैंने कहा, "हाँ बेटे, अपना सर आगे कर लो। अगर बड़े होते हैं जो नामहरम खवातीन हैं तो अपना सर आगे कर लो, वो सर पे हाथ रखेंगे आपके। अगर फिर भी वो हाथ मिलाने की जिद करे तो हमको उनको आप थोड़ा सा जब रेजिस्ट करना शुरू करोगे वो खुद समझ जाएंगे। हम्म। मिसबिहेव ना करो किसी से, अगर उनको नहीं पता इसका तो मिसबिहेव ना करो, लेकिन उनको रिस्पेक्ट के साथ उनको बताओ। हम अपने अपने आप को किसी गुनाह में नहीं डाल सकते किसी और की मिस गाइडेंस की वजह से। तो आप यकीन करें, जब हम अपने बच्चों को इन्फॉर्म करना, अवेयर करना शुरू करेंगे तो आप अपनी जनरेशन के अंदर बेहतरी देखेंगे, और आप प्राउड करेंगे कि हमने अपनी जो है बच्चों को बहुत अच्छा ब्रॉटअप किया, और उसके असरात हमें नजर आएंगे। आप यकीन करिए, हम एक अकेले की कोशिश नहीं है, एक 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 कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है। तो इंशाल्लाह इस एब्सोल्युटली। माशरे का शक्ल भी चेंज हो जाएगी जब फैमिली के लेवल पे स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स अगर एक अच्छी तरबियत देंगे, तो फिर अच्छा माशरा निकल के आएगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इन्हीं में से कोई टॉपिक सिलेक्ट करेंगे।